हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन किसका, कोई भी फंक्शंस होते हैं उसमें हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था, आप लोगों का चेन रूल पढ़ लिया था, कैसे हम चेन रूल को यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन में, वो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और वो कैसे फंक्शन हो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो नॉर्मल फंक्शन होते हैं जिनके बारे में जिनका डिफरेंशिएशन हमने अभी देख लिया था, ठीक है। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कि जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया ये ऐसा फंक्शन, अब क्या है इस फंक्शन में, और इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ये ऐसा फंक्शन। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें ये फ़र्क है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है कि अगर आप y को x की टर्म में लिखना चाहते हो तो आपको ये लिख सकते हो, आप ये ऐसा आप कर सकते हो। बट इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है कि y को आप x के टर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कि यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए, y नहीं मिलेगा। अगर आप y इज इक्वल टू समथिंग लिख रहे हो तो y इज इक्वल टू x में ही आंसर आना चाहिए। अब y इज इक्वल टू इधर कहीं पर भी y इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसमें आप लोगों को क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax y, अगर आप यहाँ से x या y किसी की वैल्यू निकालते हैं, x या y किसी की वैल्यू निकालते हैं तो आपको कभी भी अगर आप y निकालोगे तो y इज इक्वल टू समथिंग निकालोगे ना, तो आप यहाँ पर आप लोगों को y पक्का मिलेगा, y का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप यहाँ पर वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। देखना क्या है, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसमें y है और इसमें y है, ठीक है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को इधर ही लिखूँगा, बाकी टर्म्स को इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आप लोगों का वाई स्क्वायर प्लस 2axy इज इक्वल्स टू माइनस का 2bx और माइनस का x स्क्वायर। ऐसा करके कुछ मैंने क्या किया, इस टर्म को उधर ले गया, इस टर्म को उधर ले गया। अब इसमें y, इसमें से y कॉमन ले लो, यहाँ से बचा y 2ax इज इक्वल्स टू माइनस का 2bx कॉमन ले लिया, माइनस का प्लस का x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आप लोगों का y इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा ये माइनस का 2bx प्लस का x स्क्वायर अपॉन का ये y प्लस 2ax। समझ रहे हो। तो यानी y इज इक्वल टू मैंने लिखा तो मेरे पास कुछ ना कुछ y भी इधर इन्वॉल्व हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं सिर्फ y मतलब इधर y ना हो, सिर्फ x का टर्म हो, तो ऐसा फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन ये सिंपल जो जिसमें हम लिख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे y इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। आप अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालते तब x इधर भी इंक्लूड होता, तब आप इस केस में ये बोलते। आप इसी उसमें से आप x की वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। x की वैल्यू निकालोगे तब भी x सिवाय मतलब आपको बिल्कुल एक ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ x हो, उधर y हो। तो उसमें उस केस में आप ये बोलेंगे कि x इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y। इसको कैसे बोलूँगा मैं, y इज़ इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाए, मैं क्या बोलूँगा फिर x इज़ अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y। तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब ये इनको हम वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सिंपल ये y लिखा और मेरे को dy/dx निकालना है तो सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट किया और आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें। तो हमको कैसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ये गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2axy प्लस का 2bx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको इसका डिफरेंशिएट हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हम, तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, थोड़ा जल्दी हो रहा है शायद, है मतलब, तो सुनो कैसे होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, इसकी पावर 2 है, जो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या करते हैं, जो भी पावर होगी उसको सामने लिख देंगे, एक पावर कम करके लिख देंगे। अब
ये मैंने इसका पावर का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, पावर रूल लगाया इसमें, क्या बोलते हैं इसको, पावर रूल। अब मैं एक्स का करूँगा, तो एक्स का करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको देखो, मैंने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा तो क्या हो जाएगा 2x dx अपॉन dx, तो इसका आंसर 1 हो जाता है 1, तो यानी ये बचा 2x सिंपल। अब मैं इसका करूँगा, तो इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, पावर उसकी कितनी 2 सामने लिख दिया, एक पावर कम करके लिख दिया। अब y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, ये 1 नहीं होगा, ये तो अलग है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसके केस में मैंने सिर्फ 2x लिख दिया। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो मैंने 2y यहाँ लिखा और फिर y का डिफ्रेंशिएशन करा तो dy/dx। ऐसा ही आप हर बार करेंगे, ये मत भूलना, क्वेश्चन में बच्चे ये भूल जाते हैं, यहाँ पर सिंपल 2y लिख दिया, dy/dx लिखना भूल गए, तो वो नहीं, वो गलत हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है 2a, a इज़ अ कांस्टेंट यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर मैं ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, x और y है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल में क्या बोला था मैंने, वैसे प्रोडक्ट रूल में आप किसी को कैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसी को भी पहले, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, 2 फंक्शन होते हैं, अगर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन दिए हुए, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है आप लोगों को, तो आप क्या करते हैं, आप सेकंड को पहले लिखते हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है, और प्लस लिखते हैं, फिर आप फर्स्ट को लिखते हैं और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये है। तो आप ये प्लस है तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, इसको पहले लिख दें या उसको पहले, लेकिन मैं किस तरह से याद रखता हूँ कि पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा, क्यों मैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे उसमें आता है, कहाँ, किस में, क्वोशंट रूल में, ठीक है। क्वोशंट रूल में क्या करता हूँ मैं, इसको मैंने पहला फंक्शन मानता हूँ, डिनोमिनेटर वाले को मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, सेकंड वाले को ऐसे लिखा, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस पहले वाले को ऐसे लिखा, फिर सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाता है आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन क्वोशंट रूल में, जब आपके पास 2 फंक्शन डिवाइड में हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, तो मैंने करा x का डिफ्रेंशिएशन और y को ऐसे लिख दिया, y को लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 ही आएगा सिंपल, तो इसलिए y आ गया आंसर, बीच में प्लस लिखूँगा। अब मैंने x को ऐसे लिखा और y का डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, सिंपल, प्लस 2b कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा सिंपल 1 आएगा, तो यानी 2b बचा, 0 करूँगा तो सिंपल 0 आएगा, इक्वल में 0 आ गया। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो गया x, 2 कॉमन लिया तो ये इधर गया तो ये 0 बन गया, तो यानी सारे 2 तो कट हो गए, कैंसिल हो गए कॉमन लेके, ठीक है। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा y dy/dx, प्लस ये बचा आपका, अब मैंने ये a बचा था, a की मल्टीप्लाई y के साथ कर ली तो ये ay बन गया, a की प्लस का बीच में प्लस था, प्लस लिख दिया, a की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ax dy/dx प्लस का b बन गया इक्वल टू 0। नाउ इसमें क्या करूँगा मैं, अब मेरे को dy/dx की वैल्यू निकालनी है, dy/dx की वैल्यू, तो मैं dy/dx वाले टर्म्स इधर रखूँगा, बाकी को उधर ले आ लूँगा। इसमें dy/dx नहीं है, इसमें dy/dx नहीं है, इसमें dy/dx नहीं है, तो इन सब तीनों को मैं उधर ले गया, b को इधर ले गया, माइनस का b, माइनस का ay उधर लेके गया इक्वल टू से, और माइनस का x इधर लेके गया मैं, क्या बचा था मेरे पास, ये वाला टर्म, तो इसमें से dy/dx कॉमन लिया तो y बचा, और इसमें से dy/dx कॉमन लिया तो यहाँ से ax बचा। नाउ dy/dx, अब ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मैं इधर लेके गया, ये इसके डिवाइड में आ गया, ठीक, तो dy/dx इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया, माइनस का ये हो गया आप लोगों का, हाँ, अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया माइनस, ये प्लस बन गया प्लस, और ये प्लस y प्लस ax, सो दिस इज़ योर आंसर, तो ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्सरसाइज में आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं आया तो आप लोग मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा कुछ इस पर अगर कोई भी डाउट होगा तो बता दूंगा आपको। नाउ
अब इसके बाद देखेंगे हम, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल्स टू है, इजिकल्स टू एक्स वाई। अरे यार, इजिकल्स टू एक्स वाई, ठीक है। नाउ अब आप लोगों को ये गिवन है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, वाई इधर आ जाएगा और इधर एक्स भी है, लेकिन तो मतलब ये बात ही है कि इम्प्लिसिट फंक्शन ये अलग नहीं होने वाला। नाउ तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ, इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, पावर रूल लगाया इसमें, पावर को सामने लिख दिया, इसकी पावर 1 कम करके लिख दी, ठीक है। नाउ इसके बाद अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, चेन रूल, पहले पावर का पावर रूल लगाया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इजिकल्स टू, इसका करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अभी बताया, जैसे पहले को ऐसे लिखा, सॉरी दूसरे को ऐसे लिखा, पहले का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ मैं, चलो। और यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया ऐसे ही, और फिर डी वाई बाई डी एक्स। नाउ ये यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे करके, और ये अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। नाउ ये हो जाएगा y, ये तो 1 बन गया, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, और हमें निकालना क्या डी वाई बाई डी एक्स ही। तो इन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हाँ, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा पहले हमको। तो कैसे होगा बताओ, ऐसे करके करो इसको ओपन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 4x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना डी वाई बाई डी एक्स। और ये तो ऐसे ही है, देखो क्या करा, सिंपल, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करी 4 आ गया x और ये पूरा आ गया, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी 4 आ गया, ये y और ये आ गया, और फिर ये भी आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। ना इस टर्म में और इस टर्म में अब डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को मैं इधर लिखूँगा। मेरा ये तरीका है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, उधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रूल ऐसा नहीं है, पर मेरे को ऐसे सही लगता है। नाउ ये हो जाएगा आपका 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आया माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू वाई ऐसे लिखा मैंने, इस टर्म को मैं इधर ले गया उठा के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से बचा 4y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बचा x, नहीं ऐसे y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके। अब आप लोगों के पास यह है, अब इसको सिंपल आप यहाँ पर ले आ सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स
इसको हम ले गए राइट हैंड साइड पर, क्या बन गया y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये पूरा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x। आप इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। ये जो इतना पोर्शन है ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। कोई भी हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप लोगों को पहला वीडियो सिखाया, फिर दूसरा सिखाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके आप लोगों ने अगर सारी वीडियोस रेगुलरली देखी हैं, ठीक है, आपको पता है कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया हमने, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखी हैं तो आप ईजिली इसको कर लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आएंगे इस क्वेश्चन को करना सोचेंगे तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगने वाला है और ये आप लोगों को समझ में भी नहीं आने वाला है। आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या करा रहे हो। तो इससे पहले कुछ वीडियोस हैं उनको भी देखो, ठीक है। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर किसी आप लोगों को किसी एक लेवल पर चढ़ना है तो आप लोगों को वहाँ पर जो स्टेयर्स होंगी, मान लो आपको घर के छत पर ही जाना है तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, जाओगे तो खतरा है। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कोई भी ऐसा तरीका लोगे तो उसमें खतरा है और उसमें हो सकता है कि कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। ये दुर्घटना यहाँ पर है। आप जाओगे थोड़ा यहाँ पर सीधा इसको करने की कोशिश करोगे तो आपके साथ दुर्घटना, एक्सीडेंट होना बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक, समझ रहे हो। तो यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा क्या करें, स्टेप बाय स्टेप पहले देखें कि अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन किया हमने, पावर रूल को कैसे हमने, और फिर अगर कोई दो फंक्शन सम में है तो उनको कैसे करें। सम वाली तो कुछ वाली दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ये दो फंक्शन मान लो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंस सिंपल ऐसे ही होगा, इसका करो दोनों का ऐड, मतलब 2x प्लस 3x स्क्वायर, बस। मतलब ये सम रूल हो गया, ठीक। पावर रूल में क्या हो गया कि जो इसकी पावर का करा मैंने, पावर को सामने लिख दिया, एक पावर कम करके लिख दिया, दैट इज़ द पावर रूल। फिर चेन रूल मैंने आप लोगों को बताया प्रीवियस वीडियो में ना, इसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया इम्प्लिसिट फंक्शन का, और आप लोगों को बता दिया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वीडियो बना देते हैं, उसमें 2-4 क्वेश्चन करा के आप लोगों को समझ में आता है कि उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। देन आप एक्सरसाइज के एनसीईआरटी की जो आप लोगों की बुक है पहले आप उसको सॉल्व करें, और अगर आप उसके अलावा किसी और बुक पर जाना चाहते हैं तो देन आप बाद में जाइए, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए ताकि आप लोग एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।